हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करें। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। तो आपके लिए मैंने एक शॉर्टकट निकाला है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। इसमें से आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स आप याद कीजिए। आपके रेडॉक्स रिएक्शन में जो भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा वो इसी में से होगा। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये आपका एस ब्लॉक है, ग्रुप 16 एंड 17 पी ब्लॉक है। तो यहाँ पर इसको याद करने के लिए बहुत सारी टेक्निक यूज़ करते हैं। इसके शॉर्टकट आप बना सकते हैं, जैसे कि अक्सर लोग यूज़ करते हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। है लीना की रब से फरियाद, ये हो गया ग्रुप 1। ग्रुप 2 को याद करने के लिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ऐसी कुछ टेक्निक आप भी यूज़ कर सकते हैं इसको याद करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही टेक्निक यूज़ करें, जो आपको ईजी लगे कोई भी शॉर्टकट आप निकाल लीजिए। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 इतने आप याद कर लीजिए। इतने ही एलिमेंट्स आपके रेडॉक्स रिएक्शन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आते हैं। इसके अलावा कुछ और हो सकते हैं, वो एक्सेप्शनल हैं। तो यहाँ पर आपको चार्जेस याद रखना है। तो याद रखिए ग्रुप 1 के चार्ज में +1 होगा, ग्रुप 2 में +2 होगा, ग्रुप 16 में -2 होगा और यहाँ पर होगा -1। तो जस्ट आपको इतना याद रखना है, ग्रुप 1 +1, ग्रुप 2 +2, ग्रुप 16 -2, ग्रुप 17 -1। ये चार्जेस हैं, आपको ये याद रखना है। अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। अब आइए कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, H2SO4 है। टेक्निक बहुत सिंपल है, आपने S लिखा क्योंकि हमें S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब S के आगे भी प्लस लगा दो और पहले भी प्लस लगा दो, बिफोर एंड आफ्टर आपको प्लस प्लस लगाना है, ठीक है। इसके बाद देखो H2 है तो 2 को हम पहले लिखेंगे। अब ये H का चार्ज क्या है वो आपको चेक करना है। देखो H यहाँ पर है ग्रुप 1 में, इसका चार्ज है +1, तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं +1। आया समझ में। इसके बाद O4 है, तो हम ये जो 4 है इसको पहले लिखेंगे और ये O का ऑक्सीजन का चार्ज हम चेक करेंगे। देखो ऑक्सीजन का चार्ज यहाँ पर ग्रुप 16 में दिया है -2 है, तो इसको हम लिखेंगे -2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। 2 1 जा 2 होगा, प्लस ऐसे ही आ जाएगा। S को हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें S को फाइंड करना है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 4 2 जा 8 होता है, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर हम -8 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, S को इधर ले लेंगे, ये +S इधर आ गया, +2 तो +2 ऐसे ही लिखो, यहाँ पर -8 है, -8 ऐसे ही लिखो, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर S +2 -8 -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर S इज इक्वल टू, अब ये -6 है, इज इक्वल टू के वो साइड अगर उसको कर दोगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो क्या पता चला, H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। तो लास्ट में आप ऐसे लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO4 इज इक्वल टू +6। तो ये बहुत ही सिंपल है। आइए कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सेकेंड हम एग्जांपल देखेंगे, HNO3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। तो देखो टेक्निक क्या है, जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उस अल्फाबेट को ऐसे ही लिख दो। तो हमने N को स्ट्रेट अवे ऐसे ही लिख दिया, देन आगे भी प्लस और पहले भी प्लस डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो H सिंगल है, H के साथ में कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना है, H का चार्ज देखना है। H का चार्ज आता है +1, तो उसको ऐसे ही लिख दो +1। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिखे चाहे नहीं लिखे। इसके बाद यहाँ पर O3 है, तो हम क्या करेंगे, जो 3 है इसको पहले लिखेंगे। इसके बाद O का चार्ज देखिए यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए -2 इज इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करेंगे, N का हमें वैल्यू निकालना है तो हम N को ऐसे ही रखेंगे, ये +1 हम आगे ले लेते हैं। इसके बाद 3 2 जा 6, लेकिन माइनस की साइन है तो यहाँ पर हम -6 डालेंगे, इज इक्वल टू 0 ऐसे ही रहेगा।
देयरफॉर अब इसको माइनस करो, यहाँ पर n ऐसे ही रहेगा, +1 -6 यहाँ पर आपका आएगा -5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n को हम ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू के वो साइड कर दोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा +5। तो HNO3 में n का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। तो लास्ट में आप ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ n इन HNO3 इज इक्वल टू +5। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको H3PO3 दिया गया है, जिसमें आपको P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखो यहाँ पर H3 दिया है, तो 3 को हम पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे H का चार्ज जो कि होता है +1, P का हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर +P+, ठीक है। यहाँ पर O3 दिया गया है, तो 3 हम पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे चार्ज ऑफ O, वो होता है -2 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही रहेगा। अब आगे कैलकुलेट करो, 3 1 यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस P, 3 2 6, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। आगे कैलकुलेट करो, P को आगे ले लो, यहाँ पर +3 -6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर P -3 इज इक्वल टू 0। तो P इज इक्वल टू +3 हो जाएगा, क्योंकि ये -3 इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। लास्ट में आप ऐसे लिखोगे, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन H3PO3 इज इक्वल टू +3। तो था ना बहुत सिंपल। आइए कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है K2C2O4, अंडरलाइन C2 पे है, तो C का हमें ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये K2 दिया गया है तो 2 को पहले लिखेंगे, फिर K का चार्ज देखिए, यहाँ पर K यहाँ पर आता है ग्रुप 1 में, उसका चार्ज है +1, तो +1 लिखो, देन प्लस, तो यहाँ पर हम 2C लिखेंगे, ठीक है, फिर प्लस की साइन, देन यहाँ पर O4 दिया है तो 4 पहले लिखो, और O का चार्ज यहाँ पर आपको -2 दिया गया है, तो -2 ऐसे लिखोगे इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आप कैलकुलेट करो, 2 1 2 प्लस 2C ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर +4 और -2 दिया है, बीच में इंटू की साइन है, तो ये हो जाएगा 4 2 8 इज इक्वल टू 0। 2C को हम पहले लिखेंगे और इसके बाद आ जाएगा +2 -8 ऐसे ही रहेगा और इज इक्वल टू 0। 2C को हम इधर ही रखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा -6 +2 -8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, बिगर के साथ में माइनस आए ना, इसीलिए यहाँ पर हमने माइनस डाला, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2C इज इक्वल टू -6 को हम इज इक्वल टू के वो साइड करेंगे तो +6 हो जाएगा। C का हमें कैलकुलेशन करना है तो C को इधर ही रखो, 6 इधर ही था, अब ये 2 हम इज इक्वल टू के ये साइड लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में था, तो यहाँ पर डिवीजन में हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा C इज इक्वल टू +3। आया समझ में? बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लास्ट में आप कैसे लिखोगे, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C इन K2C2O4 इज इक्वल टू +3। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हमें S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या दिया गया है आपको, H2S4O6, इसमें हमें S का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर H2 दिया गया है तो 2 को हम पहले लिखेंगे, फिर आएगा H का चार्ज जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, H का चार्ज है +1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +1, फिर से प्लस की साइन, S4 दिया गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, ये 4, और S हमें कैलकुलेट करना है तो हम S को ऐसे ही लिखेंगे, फिर से प्लस की साइन, यहाँ पर O6 दिया गया है तो 6 को पहले लिखो, अब O का चार्ज आएगा यहाँ पर -2, तो ये -2 हमने डाल दिया इज इक्वल टू 0। आगे कैलकुलेशन करेंगे, 2 1 2 प्लस 4S ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर +6 दिया है और यहाँ पर -2 है, 6 2 12 होता है, माइनस की साइन डालेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, +4 को पहले लिखेंगे, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, जस्ट रीअरेंज करना है हमें, और ये -12 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0। आगे कैलकुलेशन करोगे तो 4S ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर -10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 4S को ऐसे ही रखो, -10 है इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो +10 हो जाएगा। S का कैलकुलेशन करना है तो 4 को इधर भेज दो, 10 अपॉन में आ जाएगा 4, 4 1 4, 4 2 8,
2 बचा, यहाँ पर 0 लगाओगे तो यहाँ पर पॉइंट डालना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 5 20। तो S का ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहाँ पर मिला +2.5। तो लास्ट में आप कैसे लिखोगे, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2S4O6 इज इक्वल टू +2.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिया गया है Cr2O7 -2। यहाँ पर आपको Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास -2 दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है Cr2, तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद Cr को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें Cr कैलकुलेट करना है, +7 ऐसे ही आ जाएगा। O7 दिया गया तो हमने 7 लिखा। इसके बाद O का आपको चार्ज दिया गया है यहाँ पर -2, तो यहाँ पर लिखो -2, ठीक है, इज इक्वल टू, ये जो आपको -2 दिया गया है उसको हम इज इक्वल टू के वो साइड लिख देंगे -2, ठीक है। ये एक वे है। इसके बाद मैं आपको और एक वे बताऊंगा। आगे कैलकुलेट करेंगे हम, 2Cr ऐसे ही रखो, यहाँ पर 7 2 14 माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर -14 आ जाएगा इज इक्वल टू -2। 2Cr ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू -2 ऐसे ही रहेगा। ये -14 इज इक्वल टू के हम वो साइड डालेंगे तो +14 हो जाएगा, ठीक है। 2Cr ऐसे ही रहेगा, तो 14 - 2 12 हो जाएगा, प्लस की साइन आएगी क्योंकि 14 जो है बिगर नंबर है और बिगर के साथ में प्लस की साइन है, तो इधर पे +12 आएगा। Cr को इधर ही रखो, 12 यहीं पर रहेगा। अब ये जो 2 है इज इक्वल टू के ये साइड डाल दोगे तो ये आपका हो जाएगा डिवीजन में। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में था, इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो 2 1 2, 2 6 12, तो आपका Cr का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर मिलेगा +6। आया समझ में। अब इसी को हम एक अलग टेक्निक से करेंगे। यहाँ पर हमने जो -2 था इज इक्वल टू के वो साइड डाला, लेकिन अगर हमें यहाँ पर इज इक्वल टू 0 करके करना है तो वो वाली टेक्निक भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर हमें दिया गया था 2Cr +7 -2, ठीक है। यहाँ पर हम हमेशा इज इक्वल टू 0 डालते थे, तो हम उसी को यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे। अब यहाँ पर जो आपको -2 दिया गया है यहाँ पर आप डालोगे +2। अगर यहाँ पर चार्ज आपको -1 दिया है तो यहाँ पर आप +1 डालोगे। जो भी अपसाइड में चार्ज दिया जाएगा उसको आप कन्वर्ट कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे। जैसे यहाँ पर -2 दिया है तो यहाँ पर हमने +2 डाला। यहाँ पर अगर आपको -1 दिया जाएगा तो +1, साइन जस्ट चेंज हो जाएगी, माइनस का प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस दिया गया है तो माइनस होगा। यहाँ पर अगर +2 दिया जाता तो यहाँ पर हम -2 डालते, ठीक है। या फिर आप इस टेक्निक से कर सकते हैं, जो भी चार्ज आपको दिया गया है इज इक्वल टू के वो साइड उसी चार्ज के साथ आप कंटिन्यू कीजिए। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको सेम ही मिलेगा। 2Cr ऐसे ही रहेगा, 7 2 14, यहाँ पर +2 इज इक्वल टू 0। 2Cr यहाँ पर आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। 2Cr इज इक्वल टू, हम 12 को इज इक्वल टू के वो साइड डाल देंगे तो -12 इज इक्वल टू के वो साइड जाने के बाद +12 हो जाएगा। Cr इज इक्वल टू 12 ऐसे ही रहेगा। अब इस 2 को हम इज इक्वल टू के ये साइड डाल देंगे तो मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर भी आपको 6 ही मिलेगा। आया समझ में। फाइनली आप कैसे लिखोगे, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन Cr2O7 -2 इज इक्वल टू +6। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे NaH2PO4 का। यहाँ पर P का आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो जो भी आपको दिया गया है उसके चार्जेस पहले लिख लो। यहाँ पर Na दिया है, Na का चार्ज यहाँ पर +1 है तो +1 हम ऐसे ही लिखेंगे। H2 दिया गया है तो यहाँ पर +2 डालो। H का वैल्यू अगेन यहाँ पर आपको चार्ज +1 ही मिलेगा। प्लस यहाँ पर P हमें कैलकुलेट करना है तो P हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर से प्लस का साइन। O4 है तो 4 पहले लिखो, और O का चार्ज होता है -2 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करो, यहाँ पर 1 आ जाएगा, +2 1 2, प्लस यहाँ पर P ऐसे ही रहेगा, 4 2 8, लेकिन यहाँ पर हम माइनस डालेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो -8 इज इक्वल टू 0। 1 + 2 3 हो जाएगा, प्लस P -8 इज इक्वल टू 0। P को पहले ले लो, प्लस 3 -8 इज इक्वल टू 0। P माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर +3 है और यहाँ पर -8 है, तो 8 इज द बिगर नंबर और माइनस की साइन बिगर नंबर के साथ है तो यहाँ पर -5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। P इज इक्वल टू +5 लिखेंगे क्योंकि ये माइनस इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा। लास्ट में आप ऐसे लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन NaH2PO4 इज इक्वल टू +5। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। SO3 -2 दिया गया है, तो सिंपल जैसे हमने पहले किया था वैसे करेंगे। यहाँ पर हमें S का
ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो S यहाँ पर हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ये 3 को पहले लिखो, O का होता है -2 चार्ज, यहाँ पर -2 है तो +2 डाल दो, या फिर आप इज इक्वल टू -2 इस तरीके से भी कर सकते हैं। देयरफॉर S 3 2 6 होता है तो यहाँ पर -6 हो जाएगा इज इक्वल टू -2। देयरफॉर S इज इक्वल टू -2, ये -6 है यहाँ पर जाकर +6 हो जाएगा। देयरफॉर S इज इक्वल टू यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, जो कि रहेगा प्लस में। लास्ट में आप ऐसे लिखोगे देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन SO3 2- इज इक्वल टू +4। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे BrO3 -1 का, जिसमें हमें Br का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो Br को हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस O3 है तो 3 को पहले लिखो, O का चार्ज होता है -2 तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर -1 ऐसे ही लिखेंगे। Br 3 2 6, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इज इक्वल टू -1। Br इज इक्वल टू -1, यहाँ का -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। Br इज इक्वल टू +5 आ जाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर। लास्ट में आप ऐसे लिखोगे देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br इन BrO3 -1 इज इक्वल टू +5। आइए कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर आपको SO2 में S का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो S को ऐसे ही लिखो, यहाँ पर प्लस की साइन, O2 दिया गया है तो 2 को पहले लिखेंगे, इनटू O का चार्ज होता है -2 डालो, इज इक्वल टू 0। S ऐसे ही रहेगा, 2 2 4, लेकिन -4 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इज इक्वल टू 0। S इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा +4, क्योंकि इस -4 को हमने इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में डाला तो साइन चेंज हो जाएगी। लास्ट में ऐसे लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन SO2 इज इक्वल टू +4। नेक्स्ट यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। तो चार्जेस यहाँ पर लिखेंगे हम, K का +1 होता है तो +1 हम ऐसे ही लिखेंगे, इसके बाद प्लस की साइन। Mn का हमें कैलकुलेट करना है तो Mn को ऐसे ही लिखो, फिर से प्लस की साइन। O4 दिया गया है, 4 पहले लिखेंगे, O का होता है -2 चार्ज, इज इक्वल टू 0 ऐसे ही रहेगा। Mn को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, +1, यहाँ पर 4 2 8 होता है, लेकिन -8 डालेंगे, इज इक्वल टू 0। माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। आप कैलकुलेट करो, Mn -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। Mn इज इक्वल टू +7। K2Cr2O7 का, जिसमें हमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें K2 दिया गया है, 2 पहले लिखेंगे, K का होता है चार्ज +1 ऐसे ही लिखो, प्लस Cr2 दिया गया है तो 2 लिखेंगे, फिर Cr लिखेंगे, प्लस O7 में 7 पहले लिखेंगे, O का चार्ज होता है -2 इज इक्वल टू 0। आगे कैलकुलेट करो, 2 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस 2Cr का 2Cr ऐसे ही रहेगा, 7 2 14, लेकिन -14 डालेंगे, इज इक्वल टू 0। 2Cr को इधर ले लो, +2 -14 इज इक्वल टू 0। 2Cr यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा आपको -12 इज इक्वल टू 0। 2Cr इज इक्वल टू यहाँ पर +12 हो जाएगा। Cr का कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, Cr को अकेले कर दो, 2 को इधर भेज दो, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6। तो Cr का आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा +6। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2Cr2O7 इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पर हम एंड करेंगे। हमने 12 एग्जाम्पल देखे कैसे कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर रेडॉक्स रिएक्शन में। जस्ट आपको S ब्लॉक एंड P ब्लॉक याद होना चाहिए, जिसमें से इतने ही आपको एलिमेंट्स याद हो तो काफ़ी है, आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकोगे। रेडॉक्स रिएक्शन के जितने भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए दिए जाएंगे वो मैक्सिमम इसी में से आते हैं। तो अगर आपको ये बाय हार्ट हो गया तो आप इजीली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन में। जस्ट आपको इन एलिमेंट्स को बाय हार्ट करना होगा और इनके चार्जेस याद रखना होगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 16, ग्रुप 17, जिसमें से आपको ग्रुप 1 का +1 होता है चार्ज, ग्रुप 2 का +2, ग्रुप 16 का -2, ग्रुप 17 का -1 होता है चार्ज। ये आपको बाय हार्ट हो गया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।